मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नागपुर दौरे पर हैं। नागपुर के लिए उड़ान भरने से पहले सीएम बघेल ने एयरपोर्ट पर कई अहम मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की। सीएम भूपेश ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। मोदी सरकार के गलत नीति के चलते देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। केंद्र में भाजपा से सत्ता संभल नहीं रही है, जिसके चलते आमजन और किसानों का दर्द समझ नहीं रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी अपनी बात कही है। सीएम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का हल कानून से नहीं होगा। यूपी सरकार को राजनीति के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है जन जागरण। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता संभल नहीं रही है। लोगों के दुख दर्द उनको समझ नहीं आ रहा है। न किसानों की बात समझ आता है, न महिलाओं की बात उन्हें समझ आ रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई इसलिए नहीं कि सामग्रियों की उपलब्धता नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार की गलत नीतियों का। पहले नोटबंदी किया, फिर जीएसटी लगाया, फिर लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया और इसके कारण से ये महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़े महंगाई बढ़ने का कारण पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के भाव गिर गए हैं, तब पेट्रोल और डीजल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कौन ज़्यादा आगे आता है। पेट्रोल तो सेंचुरी पार कर चुका है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुंच रही है। तो लगातार जो महंगा और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। ये प्रदेश नहीं बल्कि ये तो राष्ट्रीय समस्या है। पूरे देश में रासायनिक खाद के, खासकर डीएपी यूरिया की भारी किल्लत है। भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। डिमांड पिछले साल की तरह इस साल भी भेजा गया है, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में तो 50% रासायनिक खाद भेजे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में उससे भी कम रासायनिक खाद भेजे गए हैं। तो ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही। केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार डिमांड के बाद भी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। राज्यपाल से कल आपकी मुलाकात हुई, सौजन्य मुलाकात हुई या कुछ दूरियां भी कम करने की? देखिए, कृषि कानून तो जो 3 काले कानून बनाए, इसके वापसी के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आवाज बुलंद की। उन्होंने ट्रैक्टर रैलियां की और अभी भी किसान आंदोलनरत हैं, 7 महीने से ऊपर हो गए हैं। लेकिन भारत सरकार की हठधर्मिता के कारण से ये वो आंदोलन चल ही रहा है, जबकि उनकी बात सुन के उसे समाप्त किया जाना चाहिए। सर, कांग्रेस में रहकर भी सरकार गोधन न्याय योजना जैसी जी मदद से जो स्वास्थ्य सुविधाएं लाने की बात है, अस्पताल खोले जाने की बात है, उसका स्वास्थ्य मंत्री ने विरोध किया। अब सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये जो बहुत सारे जो काम है वो इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं। तो इंटर डिपार्टमेंटल होता है तो सभी विभागों को उसके रायशुमारी के लिए भेजी जाती है और उसके जो विचार आते हैं उसको फिर रेसी बना के फिर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाता है और कैबिनेट में फिर इसकी चर्चा होती है और उसके बाद जो फैसला होता है उसका क्रियान्वयन होता है। सर, आखिरी सरकार छत्तीसगढ़ की तरह गोधन न्याय योजना जैसी एक योजना शुरू करने है, उसके लिए आज एक टीम भी आया, क्या बात है? गोधन न्याय योजना की चर्चा तो पूरे देश में है और दुनिया में है और जो राज्य इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमने जो काम किया है, जो दूसरे राज्य यदि उसको अपनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आइडिया एक्सचेंज करने से निश्चित रूप से प्रदेश और देश को लाभ होता है। सर तबादला नीति जो है 2 साल हो गया करीब नहीं आया है, कर्मचारी तो इंतजार कर रहे हैं, कब तक ट्रांसफर नीति जो है आ जाएगी? ट्रांसफर तो जो विभाग से आ रहे हैं वो हो ही रहे हैं, समन्वय से हो ही रहे हैं, कोई रुका तो है ही नहीं। लेकिन कोरोना काल के कारण से व्यापक ट्रांसफर वगैरह करना अभी तो उचित है ही नहीं। आखिरी सवाल सर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सर अब बहुत सवाल